हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम देखेंगे क्लास 10th का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि लघु उत्तरीय क्वेश्चन यानी 2 नंबर में परीक्षा में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन लिए हैं चैप्टर 1 वास्तविक संख्या से और इसका टॉपिक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम द्वारा मशक ज्ञात करना। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एल्गोरिदम विधि द्वारा मशक ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा 2 क्वेश्चन बनाएंगे इस क्लास में और दोनों क्वेश्चन यहाँ पर समझाया जाएगा बढ़िया से, तो प्लीज इस क्लास के अंत तक जुड़े रहें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है 135 और 225। 135 और 225 ये दो संख्या है, इन दो संख्याओं का मशक ज्ञात करना है। ठीक है, किस विधि द्वारा? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि द्वारा इसका मशक ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इन दो संख्याओं में हम ढूंढेंगे कि दोनों में से बड़ा संख्या कौन है। ठीक है, तो बड़ा संख्या है इसमें से 225 है, उसके बाद 135 है। तो जो भी बड़ा संख्या है इन दोनों संख्याओं में से जो भी बड़ा संख्या है उसको हम मान लेंगे ए। क्या मान लेंगे? ए मान लेंगे और ए बराबर लिख लेंगे 225। ठीक है, अगला जो है छोटा वाला संख्या 135 जो दिख रहा है आप लोग के सामने, इसको हम लोग मानेंगे बी। क्या मानेंगे? बी 135। ये हम दो संख्या मान लिए, ए बराबर 225 और बी बराबर 135। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का क्या कहता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। ठीक है, तो ए हमारे पास है 225, बी है हमारे 135। ठीक है, तो आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल। ठीक है, और प्लस में शेषफल। यही सूत्र जब हम लोग बड़े होते हैं तो ये सूत्र को छोटा कर दिया जाता है। ए बराबर हो गया भाज्य, बी बराबर होता है भाजक और Q4 होता है क्वेशेंट। क्वेशेंट मतलब होता है भागफल। ठीक है, और R बराबर होता है रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब होता है शेषफल। तो हम इसी सूत्र पर आज इस दो क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, तो एक की जगह पर हम लोग ए का मान लिख लेंगे 225। ठीक है, 225 लिख लिए। बी की जगह पे लिखेंगे 135। 135 लिख लिए। क्यू क्या होता है? बी और क्यू में गुणा हो रहा है, तो क्यू एक ऐसी संख्या ढूंढेंगे जो 135 से गुणा करने पर 225 को कटा दे या 225 से कम हो। ठीक है, तो अगर हम 135 को 2 बार करते हैं गुणा, 135 को अगर 2 से गुणा करते हैं, 2 5 10, 2 3 6 7 और 2 दूना 2 कम 2, 270 आता है। लेकिन हमको यहाँ पर क्या है? 225 है, तो हमको ऐसी संख्या से गुणा करना है कि 225 आ जाए या 225 से कम आए। तो हम 2 से कर रहे हैं तो अधिक आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? 1 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? 1 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस दे देंगे। आर की जगह पे अब क्या लिखेंगे? तो 135 में अगर हम 1 से गुणा करते हैं तो आंसर आता है 135। अब 135 हम लोग क्या करेंगे? ये जो ए है 225 उसमें से घटा देंगे। तो आप लोग घटाइए, 5 में से 5 घटा 0, 2 में से 3 नहीं घटेगा तो इससे ले लेगा कैरी और ये हो जाएगा 12। 12 में से 8 3 घटेगा, बचेगा 9 और यहाँ पर 0। तो यहाँ पर क्या बच गया आप लोग का? 90 बच गया। क्या बच गया? 90। अगला काम जो है यहाँ पर लिखना है कि R यानी जो R है वो अभी तक 0 नहीं हुआ है। अभी तक 0 नहीं हुआ है। वीडियो के अंत तक बने रहे हैं, हम आपको अच्छी तरह से बताएंगे कि मशक कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये हुआ। अभी R बराबर 0 हमारा नहीं हुआ है, तो इसके बाद अभी क्या करेंगे? जो ये 135 है इसको इस साइड लाएंगे, 135 ला दिए और ये जो 90 है उसको यहां पर लाएंगे। अब ये ए का काम कर रहा है और ये बी का काम कर रहा है। ठीक है, तो 90 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि इतना बार पढ़ें कि 135 आ जाए या 135 से कम आ जाए। ठीक है, तो अगर हम 2 बार पढ़ते हैं 90 का पहाड़ा तो आ जाता है 180। कितना आ जाता है? 180 आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए 135 से अधिक हो जाएगा, तो हम लोग 2 बार नहीं पढ़ेंगे, हम लोग इसका पहाड़ा केवल 1 बार पढ़ेंगे।
देखिए एक बार पढ़ेंगे तो 90 एकम 90 आएगा। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, 135 में से 90 को घटाना है। क्या करना है, 135 में से 90 को घटाना है। तो चलिए घटाते हैं 135 में से 90। 5 में से 0 5, 3 में से 9 नहीं घटेगा तो कैरी ले लेगा, 13 में से 9 घटेगा बचेगा 45। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 45। ध्यान रखिए जो लास्ट में आ रहा है ये संख्या, ये आर है, आर को हमको जीरो करना है। तो अभी भी जीरो नहीं हुआ, ये बराबर है इज इक्वल टू, एक काट दे रहे हैं तो जीरो अभी नहीं हुआ है। ठीक है, अब फिर ये जो संख्या है इसको इधर लाएंगे तो ये यहां पर आ गया और ये जो 45 है वो यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो ए का काम कर रहा है वो 90 करेगा और जो बी का काम कर रहा है वो 45 करेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं 45 में क्या संख्या से गुणा करें कि 90 आ जाए या 90 से कम हो। तो 45 का अगर 2 से गुणा करते हैं तो 45 दूना के क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो शेष कितना बचेगा, एक भी शेष नहीं बचेगा। तो यहाँ पर हंसते हंसते लिखेंगे कि r बराबर क्या आ गया जी, 0 आ गया है, r बराबर 0 आ गया है। तो इतना सब करने के बाद हमको पता कैसे चलेगा कि HCF क्या है। तो अब यहाँ पर बताएंगे कि HCF अब किसे कहेंगे। तो जो इसको कटा दिया है यानी जो 90 आया है, ए को कौन कटाने का कार्य कर रहा है, तो यहां पर कर रहा है कार्य 45। क्या कर रहा है जी 45। तो यहां पर लिखेंगे HCF, क्या लिखेंगे HCF किसका किसका, 135 और 225 का। तो 135 और 225 का HCF क्या होगा, ये जो कटाया है 45, ये 45 हमारा HCF हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार यहां पर हम ये दूसरा क्वेश्चन भी आप लोग के सामने बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा कैसे बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम है ये दोनों संख्या में हमको ये ढूंढना है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। ठीक है, तो यहां पर 616 दिख रहा है वो संख्या बड़ी है, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, ए मानेंगे। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 616। दूसरी संख्या है जो छोटी सी संख्या है उसको हम मानेंगे बी। तो बी बराबर क्या हो जाएगा 32। क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सूत्र क्या कहता है कि a बराबर बी क्यूब प्लस में r। ठीक है, तो a का काम कौन कर रहा है, तो a का काम कर रहा है 616। ठीक है, b का काम कौन कर रहा है, तो b का काम कर रहा है 32। और q हम लोग क्या करेंगे कि 32 में ऐसी संख्या से गुणा करना है कि 616 आ जाए या 616 से कम। ठीक है, तो 32 में हम गुणा करेंगे, अगर 9 से करते हैं तो 9 दूना के 18, 9 3 27, 1 28, 288 आ रहा है, सॉरी 27। ठीक है, तो हम कुछ बड़ी संख्या से गुणा करना है। ठीक है, 32 में हम लोग करेंगे 15 से गुणा करेंगे, 15 दूना के 30, 15 3 45 और 3 48। अभी भी नहीं आ रहा है, बहुत कम आ रहा है, तो हम लोग गुणा करेंगे, बड़ी संख्या से गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 32 में हम लोग कर रहे हैं 20 से गुणा करेंगे, 20 दूना 40, 20 60, 4 64। अब देखिए थोड़ा नजदीक आया, नजदीक नहीं बल्कि कुछ अधिक ही आ गया है। तो हम लोग 20 से नहीं बल्कि हम लोग करेंगे 19 से गुणा। किससे करेंगे 19 से गुणा। ठीक है, 19 दूना क्या होगा 38 के 8 हो जाएगा, 19 दिया क्या हो जाएगा 57 और 3 क्या कैरी, तो 58, 59 और 60। ठीक है, तो यहाँ पर 60 यानी 608 आया। कितना बार गुणा किए, तो 19 बार गुणा किए, बहुत बढ़िया, 608 आया है 19 बार गुणा करने पर। ठीक है, तो 616 में से हम लोग 608 घटाएंगे, तो घटने के बाद आएगा 8। तो हमारा अभी r क्या बचा है, तो r हमारा बचा है 8। तो अभी हमारा क्या हुआ जी, r बराबर 0 नहीं हुआ, r बराबर 0 नहीं हुआ। तो फिर ये कार्य जो 32 है, तो 32 a का काम करेगा, 32 क्या करेगा a का काम करेगा। उसके बाद क्या करेगा, ये 8 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब बताइए 8 में क्या संख्या से गुणा किया जाए तो 32 से आ जाए या 32 से कम आ जाए। तो 8 में अगर हम 4 से गुणा करते हैं तो सीधा सीधा 32 आएगा और शेष हमारा शून्य बचेगा। तो शेष बराबर शून्य, और यहाँ पर हम खुशी खुशी कहेंगे कि r बराबर 0 हो गया है। क्या हो गया है, r बराबर 0 हो गया है। तो अब हम लिखेंगे कि HCF, इतना काम में जब हमारा r 0 आ गया तो इससे बाद हमें क्या निकालना है, HCF लिखेंगे और लिखेंगे 32 और 616 का HCF क्या होगा,
तो यहाँ पर जो संख्या कटा दिया है किसको, ए को, तो ए यहाँ पर कौन है 32 है, तो 32 को कौन कटाने वाला है जी, तो 32 को कटाने वाला है 8, तो HCF ऑफ 32 एंड 616 इज इक्वल टू 8 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आज का ये 2 क्वेश्चन। इसे अगर समझ जाते हैं, इसमें से ये इंपॉर्टेंट है जो कि 2 नंबर में मैथ के क्वेश्चन में पूछा जाता है मैट्रिक परीक्षा में। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलेंगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लास के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। ठीक है।